नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह और ये है एचटीएस कंप्यूटर एजुकेशन पूर्णिया। हम लोग अभी टैली सीख रहे हैं। आज टैली का तीसरा वीडियो है और आज जो हम लोग मुख्य टॉपिक देखेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल और जर्नल एंट्रीज। और इसी चीज़ को आगे हम लोग कंप्यूटर में करेंगे तब इसको वाउचर एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में मेनली दो तरह का अकाउंट होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का अर्थ है व्यक्तिगत खाता, किसी व्यक्ति का खाता रहेगा तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। और इम्पर्सनल अकाउंट जो है किसी व्यक्ति के अलावा मतलब वस्तु का जो खाता रहेगा वो इम्पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट में भी मूलतः दो काइंड होते हैं, नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सनल। ठीक उसी तरीके से इम्पर्सनल अकाउंट में भी दो चीज होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम लोग इसका एक एक भेद समझ लेते हैं। नेचुरल पर्सनल का मतलब हुआ जो व्यक्ति का खाता है वो नेचुरल पर्सनल हुआ, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, रहीम का खाता, है ना। जो पर्सन का खाता है वो क्या हो गया, नेचुरल पर्सनल हो गया। और जो ऐसा संस्था है, दुकान है, कंपनी है, फॉर्म है, एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ये सब जो है जिसको एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित किया जाता है उसको आर्टिफिशियल पर्सनल बोलते हैं। जैसे कोई शॉप है, एबीसी स्टोर, जैसे बैंक है, एसबीआई, जैसे कोई संस्था है एचटीएस कंप्यूटर एजुकेशन। तो ऐसा संस्था, दुकान, कंपनी, फॉर्म, एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ लोग या एक लोग के द्वारा संचालित किया जाता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल में आता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है वो तो नेचुरल पर्सनल हो गया और जो दुकान है, कंपनी है, संस्था है वो आर्टिफिशियल पर्सनल हो गया। अब इम्पर्सनल में आइए, जो वस्तु टाइप का चीज था वो इम्पर्सनल में था। उसमें भी दो पार्ट है, एक है रियल और एक है नॉमिनल। तो रियल में क्या होता है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, वो रियल है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये माउस, ये रियल है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये रियल हो गया। जैसे ये चेयर, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, है ना, मशीनरी, कैश, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, ये सब रियल हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नाम मात्र का अकाउंट, जिसको छुआ देखा गिना नहीं जा सकता है, जस्ट फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसको एक छोटे से उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उदाहरण। मान लीजिए कि आप किसी दुकान में जाते हैं और आप दुकान वाले से एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं। क्या खरीदना चाहते हैं, मोबाइल खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है आप पूछेंगे दाम कितने का मोबाइल है, तो दुकान वाले ने आपको 10,000 बताया, 10,000 बताया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बस 10,000 रुपया देंगे और मोबाइल लेकर चले आएंगे। ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करेंगे, आप उनको कुछ छूट के लिए बोलेंगे, कुछ डिस्काउंट करिए, कुछ छूट करिए। ठीक है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी दुकानदार बोला कि नहीं भाई साहब, ये सबसे कम प्राइस है, एटलीस्ट प्राइस है, इससे कम में मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, ये मूल्य सही है, आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 ही देने होंगे। तो आपको तो लेना था, आपने बोला ठीक है भाई दे दो। तो हुआ ये कि आपने उसको 10,000 रुपया दिया और उसने आपको मोबाइल दे दिया। अब जब आप मोबाइल लेकर वहाँ से उस दुकान से आने लगे तो वो दुकानदार आपको रुकाया और वो आपको 500 रुपीज वापस कर दिया, 500 रुपया आपको वापस कर दिया। तो आप क्या करेंगे, पैसा लेकर चले आएंगे या फिर 500 रुपया क्यों वापस कर रहा है ये पूछेंगे। हमको तो लगता है कि आप पूछेंगे कि भाई 500 रुपया क्यों वापस कर रहे हैं। जब आप पहले हम आपको डिस्काउंट के बारे में पूछे तो आपने मना किया, तो फिर ये 500 रुपया किस बात का आप लौटा रहे हैं। देखिए, 500 रुपया लौटाने के पीछे कई सारा कारण हो सकता है।
है। जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है कि आपने काउंटिंग में 500 ज़्यादा दे दिया हो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि 500 का जो नोट है वो गड़बड़ है, वो आपको चेंज करना चाह रहा हो। यह एक संभावना ये भी है कि हो सकता है कि 500 रुपीज आपको वो डिस्काउंट देना चाह रहा हो, क्योंकि पहले आप जब उससे डिस्काउंट के बारे में पूछे थे तो नहीं बोला था, तो उसको लगा होगा, उसको ऐसा लगा होगा कि शायद मेरा ग्राहक जो है ना खराब हो जाएगा, अगली बार से मेरी दुकान पे नहीं आएगा, इसलिए उसने 500 रुपया छूट भी देना चाहा हो। तो ये तो पता चलेगा कब, जब आप पूछेंगे तभी तो पता चलेगा कि आखिर एग्जैक्टली बात क्या है। तो जब आपने पूछा तो बोला भाई साहब ये आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आप बोले अरे ये क्या बात हुई, मैंने तो आपको पहले पूछा था डिस्काउंट के बारे में, आपने तो नहीं दिया था, फिर अभी आप डिस्काउंट दे रहे हो। दुकानदार बोला कि हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, हम यहाँ पे जो डिस्काउंट देते हैं वो इसी तरह से देते हैं, है ना, बाद में डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बात तो हो गई, जिसको सरप्राइज डिस्काउंट कहा जाता है, हम सरप्राइज डिस्काउंट देते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं 500 रुपीज आपको मिल गया, और किस नाम पे मिला, क्यों मिला, आपको एज ए डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 4 चीज को देखते हैं। एक तो क्या हो गया, मोबाइल हो गया, दूसरा हो गया डिस्काउंट, तीसरा हो गया 10,000 और चौथा हो गया 500, ठीक है, 500। अब इन चारों को समझने के लिए हम एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मैंगो, बनाना, ऑरेंज और एक ले लिए पोटैटो। अब अगर हम इन 4 में से किसी एक को आपको अलग करने बोले तो किसको अलग करिएगा, तो आप अलग करिएगा पोटैटो को, क्योंकि पोटैटो जो है वो वेजिटेबल है और रेस्ट जो मैंगो, बनाना, ऑरेंज है वो फ्रूट्स है। ठीक उसी तरीके से अगर हम आपसे यहाँ पूछे कि ये मोबाइल, डिस्काउंट, 10,000 और 500 में किसी एक को आप अलग कर दीजिए तो किसको अलग करिएगा। थोड़ी देर वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर यहाँ सोच लीजिए। अब आंसर ये है कि अभी हम लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट को अलग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि डिस्काउंट को हम छू नहीं सकते हैं। छू सकते हैं डिस्काउंट को? नहीं छू सकते हैं। देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उसको उसका कोई आकार है, कोई फॉर्म है? नहीं है। उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हमको डिस्काउंट मिला है। ना उसको छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। उसको गिनने की जहाँ तक बात आती है, इन द टर्म ऑफ मनी, मनी के रूप में उसको काउंट किया जा सकता है या इवेल्युएट किया जा सकता है। और जो दूसरा यहाँ पे सारा चीज है, 10,000 इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं। 500 को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं। मोबाइल को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो क्योंकि ये तीनों एग्जिस्ट करता है, दिखता है, इसका कोई फॉर्म है, इसको छुआ, गिना, देखा जा सकता है, इसलिए ये है रियल और ये जो डिस्काउंट है ये है नॉमिनल। आशा करते ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे रेंट है, आप अपने रूम ऑनर को रेंट देते हैं, दुकान का भाड़ा देते हैं, तो रेंट कहाँ देख पाते हैं? रेंट कितना लंबा है, रेंट क्या पहनता है, रेंट कैसा बोलता है, रेंट कैसा दिखता है, रेंट देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। आप उसको उनको 5,000 10,000 जो भी पैसा देते हैं वो पैसा देखते हैं। तो पैसा जो है वो अलग अकाउंट है, रेंट अलग अकाउंट है। तो रेंट नहीं देखते हैं, सैलरी नहीं देख पाते हैं, बिजली बिल नहीं देख पाते हैं, आपके वजह से तमाम तरह का जो खर्च है उसको आप नहीं देख पाते हैं, या जो इनकम भी है उसको भी नहीं देख पाते हैं। अब जैसे यहाँ पे समझिए, अगर हम किसी से डिस्काउंट रिसीव करते हैं, लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? इनकम हो जाएगा ना। लेकिन सेम चीज अगर हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, देते हैं, तो अलाउ करते हैं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो मेरे लिए खर्च है, और हम कहीं से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ले आते हैं, तो मेरे लिए इनकम है। कमीशन अगर हम दे रहे हैं तो खर्च है, कमीशन ले रहे हैं तो इनकम है ना। तो जो भी आपका खर्च है या इनकम है वो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का है, उसको देखा, गिना, छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए फिर से, तो
जो पर्सनल अकाउंट था उसका दो काइंड था, नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सनल। इम्पर्सनल का भी दो काइंड था, रियल और नॉमिनल। और फाइनली लेकिन जब हम आगे इससे बढ़ेंगे तो जो पर्सनल है ना, दोनों को एक साथ ही ट्रीट करना है, पर्सनल को पर्सनल ही रखना है ना, इसमें रियल नॉमिनल नहीं करना है, दोनों को एक ही साथ ट्रीट करना है। ठीक है, तो पर्सनल को एक साथ ट्रीट करना है, रियल को अलग रखना है, नॉमिनल को अलग रखना है। अब पर्सनल में हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कैपिटल पर्सनल अकाउंट हुआ, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रोहन अकाउंट, कलाम अकाउंट, SBI अकाउंट, ABC स्टोर, मोहन एंड सन्स, साहिद डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों दुकान है या फॉर्म है, ये भी दुकान है, ये बैंक है, ये पर्सन है ना। कैपिटल जो है ये ऑनर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कैपिटल को भी पर्सनल अकाउंट में ही रखते हैं। ठीक है, अब रियल अकाउंट का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैश है, परचेज है, सेल है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, वो रियल अकाउंट है। अब यहाँ परचेज सेल के बारे में आपको एक बात समझना होगा। परचेज सेल हम गुड्स को ही परचेज लिखते हैं, गुड्स को ही सेल लिखते हैं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स ना लिखकर परचेज लिखते हैं, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स ना लिखकर सेल लिखते हैं। तो यहाँ परचेज और सेल गुड्स ही है, गुड्स को देखा छुआ गिना जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग रियल में रखते हैं। किसी किसी बुक में आप इसको नॉमिनल में भी देखेंगे। अगर इसको नॉमिनल में रखा जाएगा तो परचेज एक्सपेंस की तरह होता है और सेल इनकम की तरह होता है, लेकिन हम लोग यहाँ इसको रियल मानकर ही चलेंगे। अब नॉमिनल अकाउंट में देख लीजिए, रेंट है, सैलरी है, सारा खर्च है या इनकम है ना। जैसे डिस्काउंट अलाउ है, डिस्काउंट रिसीव है, इंटरेस्ट पेड है। आपके दुकान को, आपके बिजनेस को चलाने में जो हमेशा खर्च करते हैं आप, तमाम तरह का खर्च करते हैं, वो सारा का सारा नॉमिनल है, या कोई इनकम भी होता है तो नॉमिनल है। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट था। अब हम लोग आगे देखते हैं गोल्डन रूल। इस टाइप्स ऑफ अकाउंट को जब हम जर्नल एंट्री में चेंज करना चाहेंगे तो हमको गोल्डन रूल की आवश्यकता पड़ेगी। गोल्डन रूल क्या होता है, ये तीनों अकाउंट के हिसाब से अलग अलग बना हुआ है। पर्सनल अकाउंट का अलग गोल्डन रूल है, रियल का अलग रूल है और नॉमिनल का अलग रूल है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है, अगर वो पर्सनल अकाउंट है और वो रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट करना है। अगर वो पर्सनल अकाउंट है, वो गिव कर रहा है, दे रहा है, तो उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, जो ले रहा है वो डेबिट होगा और जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट में दो ही तरह का चीज होगा, या तो वो ले रहा होगा या दे रहा होगा। लेगा तो डेबिट होगा और देगा तो क्रेडिट होगा। उसी तरह से रियल अकाउंट में अगर आपके बिजनेस में कोई चीज रियल है और वो आ रहा है, इन कर रहा है, तब वो डेबिट होगा। और रियल में आपके बिजनेस से कोई चीज जा रहा है, वो रियल है और जा रहा है, तो क्रेडिट होगा। और रियल अकाउंट में ये होता ही है, या तो वो आएगा या जाएगा। तो आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्रेडिट होगा। अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट का रोल। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितना भी आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, जितना भी आपके बिजनेस का एक्सपेंस है या लॉस है, उसको डेबिट करना पड़ता है। और जितना भी आपके बिजनेस में गेन है या इनकम है, उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये है गोल्डन रूल। इस रूल को, इस 6 लाइन को आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। ये जब याद रहेगा तो आगे जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। इसको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अगर हम ट्रांजेक्शन्स को कॉपी पे बनाते हैं तो उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। उसी ट्रांजेक्शन्स को कंप्यूटर में टैली में बनाते हैं तो उसको वाउचर एंट्री कहते हैं। तो अभी हम लोग कॉपी पे बना रहे हैं तो जर्नल एंट्री कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं पूंजी लगाकर। तो जब हम लोग अपना बिजनेस पूंजी लगाकर शुरू कर रहे हैं तो इसमें 2 अकाउंट होगा। एक हमको पूंजी का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या लिखे हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। अब यहाँ पे देखना है कि हम क्रेडिट और डेबिट किसको करेंगे, और ये गोल्डन रूल के आधार पे ही तय किया जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैपिटल को हम यहाँ पे बना रखे हैं
आप इसको समझा देते हैं कैसे इसको CR किए हैं। कैपिटल को CR क्यों किया जाता है? कैपिटल एक्चुअली बिजनेस के ऑनर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऑनर यहाँ अपना पैसा लगा रहा है, ऑनर यहाँ पैसा दे रहा है, तो ऑनर यहाँ पे क्या हो गया? देने वाला हो गया ना, गिवर हो गया। और कैपिटल ऑनर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कैपिटल को गिवर के तौर पे हम मानते हैं, है ना। और ये CR हो गया। देखिए यहाँ पे गोल्डन रूल में एक था गिवर और एक था रिसीवर पर्सनल के लिए। तो गिवर होता था CR और रिसीवर होता था DR। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस एंट्री में दोनों पर्सनल नहीं है, एक पर्सनल है और एक रियल है। किसी भी एंट्री में जरूरी नहीं है कि दोनों अकाउंट पर्सनल ही होगा, दोनों अकाउंट रियल ही होगा, दोनों अकाउंट नॉमिनल भी होगा, मिक्स रहता है ना। सेम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पर्सनल पर्सनल रहे, रियल रियल रहे, रियल पर्सनल रहे, पर्सनल नॉमिनल रहे, रियल नॉमिनल रहे, तो कॉम्बिनेशन चलते रहता है। तो ये जो एंट्री है इसमें क्या है, कैपिटल जो पर्सनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। तो हम लोग जो यहाँ पे जर्नल एंट्री गोल्डन रूल लगाएंगे वो किसी पे भी लगा सकते हैं। तो अगर हम रियल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश हमारे बिजनेस में इन कर रहा है, आ रहा है। तो कैश आता है तो आने वाला होता है डेबिट। यहाँ पे हम लिख दिए हैं कॉम्स इन जो है वो क्या है, डेबिट है। डेट्स वाई कैश को हम डेबिट कर दिए हैं। और जो यहाँ पे कैपिटल है वो ऑनर को ही रिप्रेजेंट करता है और वो गिवर के तौर पे है, तो वो गिवर है, तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे हम लिखे भी हैं, देखिए यहाँ कैपिटल बिजनेस ऑनर को ही रिप्रेजेंट करता है और ऑनर बिजनेस में अपना पैसा लगा रहा है, अतः वह देने वाला है, इसी वजह से कैपिटल अकाउंट CR हुआ। और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है और आने वाला DR होता है रूल के अकॉर्डिंग, अतः कैश क्या हुआ, DR हुआ। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ और बताए हैं भाउचर टाइप, वो आगे भी देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। जब हमारे बिजनेस में पैसा आता है तो रिसीट भाउचर होता है। जब हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है इसी वजह से भाउचर टाइप क्या हो जाएगा, रिसीट हो जाएगा F6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा एंट्री देखने वाले हैं। इसमें क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम स्टोर। राम स्टोर से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। तो राम स्टोर यहाँ गिवर है और परचेज आ रहा है। तो रूल जो है गोल्डन रूल है, उसमें गिवर जो होता है वो क्रेडिट होता है और जो आता है वो डेबिट होता है। इसलिए हम लोग राम स्टोर को क्रेडिट कर दिए और परचेज को डेबिट कर दिए। अब यहाँ ग्रुप जो है राम स्टोर क्योंकि सप्लायर है, देने वाला है, तो देने वाला जो होता है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर, इसलिए इसका ग्रुप हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। और परचेज का ग्रुप परचेज ही होता है। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग उधार खरीद रहे हैं इसलिए इसका भाउचर टाइप हो जाएगा परचेज। क्योंकि हम लोग उधार खरीद रहे हैं इसलिए इसका भाउचर टाइप क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन रूल भी हम साथ में दे रहे हैं, गिवर होता है CR और कम्स इन जो होता है वो DR होता है। परचेज आ रहा है इसलिए DR हो गया और राम स्टोर गिवर है इसलिए CR हो गया। और यहाँ डिटेल में नोट्स दिया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड्स परचेज ऑन कैश। इस बार हम लोग सामान जो है नगद में खरीद रहे हैं। पिछली बार उधार खरीद रहे थे, इस बार नगद खरीद रहे हैं। तो नगद खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है और परचेज आ रहा है। जब आप नगद सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, पैसा आपका जाएगा और सामान आएगा। तो पैसा जा रहा है, सामान आ रहा है। तो जाता है वो होता है क्रेडिट और आता है वो होता है डेबिट, ऐसा रूल है। तो कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिए और परचेज को कर दिए डेबिट। परचेज का ग्रुप तो परचेज ही होता है, कैश का ग्रुप होता है कैश इन हैंड। और यहाँ पे पैसा जा रहा है, जब हम नगद में सामान खरीदेंगे तो मेरा पैसा जाएगा, जब पैसा जाता है तो पेमेंट वाउचर हो जाता है। और यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, आगे आ जाइए। अब है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम स्टोर ऑफ ₹12,000। श्याम स्टोर से 12,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, बट पेड कैश 4,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। लेकिन जब हम परचेज कर रहे हैं उस समय हम सिर्फ 4,000 रुपया दे रहे हैं। सामान तो खरीद रहे हैं 12,000 का, लेकिन दे रहे हैं कितना, 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज आ रहा है, परचेज आ रहा है, खरीद रहे हैं तो, और 4,000 जो दे रहे हैं तो पैसा 4,000 जा रहा है। और यहाँ पे श्याम का कुछ पैसा बाकी रह जाता है, क्योंकि खरीद तो श्याम से ही रहे, तो श्याम स्टोर से ही खरीद रहे हैं। तो श्याम स्टोर का हमारे यहाँ 8,000 रुपया रह जाता है, 4,000 रुपया मेरा जा रहा है और 12,000 रुपये का परचेज हो रहा है।
तो परचेज आ रहा है इसलिए परचेज को डेबिट कर दिए, कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिए, और श्याम स्टोर यहाँ गिवर है क्योंकि उससे खरीद रहे हैं तो गिवर ही हुआ ना, उसको क्रेडिट कर दिए। और श्याम स्टोर का जो ग्रुप हो गया वो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया क्योंकि ये सप्लायर है, कैश का ग्रुप कैश इन है और परचेज ग्रुप परचेज। और इस एंट्री में पैसा जा रहा है, इस एंट्री में पैसा जा रहा है इसलिए हम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। और यहाँ परचेज के सामने 12,000 है, कैश मेरा 4,000 जा रहा है और श्याम स्टोर का 8,000 रुपये मेरे यहाँ रहता है, बाद में फिर कभी उसको दे देंगे। यहाँ पे जो गोज आउट हुआ वो CR हुआ, जो कम्स इन हुआ वो DR हुआ और जो गिवर हुआ वो CR हुआ। ठीक है, और यहाँ डिटेल देख लीजिए। अगर परचेज फर्नीचर ऑन कैश, इस बार हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो जब हम सामान बिजनेस में खरीद के लाते हैं तो सामान खरीदने का अलग अलग उद्देश्य होता है। फर्नीचर खरीदने का उद्देश्य क्या है? इसको यूज करना है, इसको सेल नहीं करना है। लेकिन जब हम कहीं पे भी लिखा हुआ देखते हैं गुड्स परचेज, मतलब कि उसको सेल करना है। ऐसा सामान जिसको आप सेल करते हैं, जो आपका मेन व्यवसाय का पार्ट है, उसके लिए हम लोग परचेज गुड्स यूज करते हैं। अदर देन कोई भी सामान खरीदते हैं बिजनेस में जो यूज करने के लिए होता है, तो उसके लिए हम गुड्स परचेज यूज नहीं करते। उसके लिए जो सामान खरीदते हैं उसी के नाम से खाता बनाना पड़ता है ताकि सबका हिसाब अलग अलग रहे। अब मान लीजिए परचेज किए बेचने के लिए 20,000 रुपए का और 5,000 रुपए का आप कोई सामान खरीद लिए फर्नीचर जो कि यूज करना है बिजनेस में, और दोनों का अकाउंट आप परचेज ही बना देंगे, तो आपको कैसा लगेगा कि 25,000 रुपए का सामान खरीदे हुए। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। बात क्या है? 20,000 का बेचने वाला सामान है और 5,000 का यूज करने वाला सामान है। तो जो यूज करने वाला सामान है उसका खाता अलग बनेगा और बेचने वाले सामान के लिए ही हम परचेज अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में हम लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए फर्नीचर आ रहा है मेरे पास, तो आने वाला होता है डेबिट, इसलिए फर्नीचर को कर दिया डेबिट। और कैश जा रहा है, जब आप फर्नीचर नगद में खरीद रहे हैं तो पैसा तो जाएगा, ये पैसा जाएगा तो पैसा हो गया क्रेडिट, कैश हो गया क्रेडिट और फर्नीचर हो गया डेबिट। फर्नीचर जो है फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या है? फिक्स एसेट्स है, इसलिए फर्नीचर का ग्रुप हो गया फिक्स एसेट्स। कैश का तो आपको पता ही है। और क्योंकि यहाँ हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो पैसा तो जाएगा, इसलिए यहाँ पेमेंट वाउचर हो गया। ठीक है, और इधर देख लीजिए। अब एक परचेज इन्वर्टर ऑन कैश। इन्वर्टर हम लोग खरीद रहे हैं नगद में, तो सेम फर्नीचर वाली बात है, जैसे फर्नीचर खरीद रहे थे उस तरह से इन्वर्टर खरीद रहे हैं। तो इन्वर्टर आ रहा है इसलिए इसको डेबिट कर दिए, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिए। और इसका इन्वर्टर का ग्रुप भी फिक्स एसेट्स होता है, यहाँ भी पैसा जा रहा है इसलिए पेमेंट वाउचर हो गया। जो आता है वो DR होता है और जो जाता है वो CR होता है। रूल याद कर लीजिएगा, ठीक है? रूल याद नहीं करिएगा तो दिक्कत होगी, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए रूल याद करना जरूरी है। और डिटेल यहाँ हम लिख दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। परचेज स्टेशनरी नॉट कंज्यूमेबल। जैसे कि स्टेशनरी का मतलब हो गया लाइक मान लीजिए ये कोई है आइटम है जो हम ऑफिस में रखते हैं, इसमें पेन लगा कर रखते हैं, तो ये तो हमारे पास रह जाएगा ना। जैसे कि स्टेपलर है मेरे पास तो वो तो रह जाएगा, या इस टाइप का छोटा छोटा स्टेशनरी है जो हमारे पास रहेगा, जिसका हम प्रयोग करेंगे, जिसको बेचेंगे नहीं, वही वाला स्टेशनरी यहाँ खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टेशनरी हम खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए नहीं है, वो ऑफिस यूज करने के लिए है। तो इसका भी हम परचेज अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसका एक अलग से अकाउंट हम बना दिए स्मॉल एसेट्स, जो कि डेबिट है क्योंकि ये आ रहा है और बदले में पैसा जा रहा है, तो पैसा क्रेडिट हो गया। और स्मॉल एसेट्स जो है इसका ग्रुप होगा मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट, मतलब छोटा छोटा खर्चा है लेकिन ये एसेट है, ये मेरे पास रहेगा। ग्रुप के बारे में हम बिल्कुल एक वीडियो इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे ग्रुप के बारे में, ठीक है? बात करेंगे आगे के वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पैसा जा रहा है इसलिए पेमेंट वाउचर हो गया। गोल्डन रूल क्या होता है, जो आता है वो डेबिट होता है और जाता है वो क्रेडिट होता है। और डिटेल यहाँ पढ़ लीजिए। गुड्स परचेज फ्रॉम ABC स्टोर ऑफ 9,000। ABC स्टोर से 9,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, ऑन कैश नगद में खरीद रहे हैं, बट पेड कैश 8,700 8,700 रुपया ही पेमेंट कर रहे हैं, एंड टेकन 300 एज कैश डिस्काउंट। मतलब ये कि सामान तो हम 9,000 का खरीद रहे हैं नगद में, क्योंकि नगद खरीद रहे हैं तो नगद खरीदने पे कैश डिस्काउंट, जिसको शॉर्ट में CD भी बोलते हैं, CD मिला 300 रुपया, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज आ रहा है इसलिए DR हो गया, पैसा मेरा जा रहा है इसलिए CR हो गया, और कैश डिस्काउंट मेरे लिए फायदा हो रहा है तो फायदा होता है CR।
रूल जो है वो फायदा क्या होता है, सीआर होता है। तो देखिए यहाँ रूल भी हम लिख दिए हैं, जो कम्स इन हो रहा है वो डीआर होगा, जो गोज आउट हो रहा है वो सीआर होगा, और जो फायदा होगा, इनकम होगा, वो सीआर होगा। इसलिए यहाँ डिस्काउंट रिसीव को सीआर कर दिए, कैश जा रहा है इसलिए सीआर कर दिए, और परचेज आ रहा है इसलिए डीआर कर दिए। ग्रुप तो परचेज का परचेज ही होता है, कैश का कैश इन हैंड है, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट इनकम है। अगर हम यहाँ डिस्काउंट दे रहे होते तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता, लेकिन ले रहे हैं तो ये इनकम है, और पैसा जा रहा है ना, इसलिए इसको पेमेंट वाउचर में कर लिए। परचेज हो गया 9,000 रुपये का, कैश मेरा 8,700 रुपया गया, और 300 रुपया हमको छूट मिला। और डिटेल यहाँ पढ़ लीजिएगा। गुड्स परचेज ऑन कैश, 3,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, एंड ऑल्सो पेड ₹200 रुपया एज लोडिंग चार्ज। देखिए 3,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, और जो सामान आया तो वहां लोड करने के लिए 200 रुपया और लग गया हमको एक्स्ट्रा, ठीक है, वो भाड़ा लग गया, एक तरह से लोडिंग खर्चा कह लीजिए, परचेज का खर्चा हो गया, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, परचेज तो मेरे पास आ रहा है तो डेबिट हो गया, परचेज का अकाउंट ग्रुप तो परचेज अकाउंट होता है, और लोडिंग चार्ज हमको खर्चा देना पड़ा तो लोडिंग चार्ज डेबिट हो गया, खर्च जो होता है वो डेबिट होता है, और कैश मेरा जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। लोडिंग चार्ज क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि ये खर्च है, और परचेज आ रहा है इसलिए डेबिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3,000 रुपया आपका परचेज हुआ और 200 रुपया आपका खर्च हुआ, लोडिंग चार्ज। टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा, 3200, 3,200 ये हो गया। और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो डेबिट हुआ, जो खर्चा है वो डेबिट हुआ, और जो जा रहा है वो क्रेडिट हुआ। और डिटेल आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पैसा यहाँ जा रहा था इसलिए पेमेंट वाउचर हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब आगे देखिए, गुड्स रिटर्न टू राम स्टोर। राम स्टोर से हम लोग सामान खरीदे थे शुरू में, उसको अब रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न कर रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, जब राम स्टोर से सामान खरीदे थे तब वो गिवर था, लेकिन अब वही सामान उनको हम वापस कर रहे हैं। तो जब वापस कर रहे हैं तो अब वो क्या हो जाएगा, अब तो रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए राम स्टोर को यहाँ हम डेबिट कर दिए, है ना। रूल में रिसीवर होता है डेबिट। फिर बोल रहे हैं, रूल याद कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। तो राम स्टोर अब रिसीवर हो गया है इसलिए डेबिट हो गया। और परचेज मेरा जो जब हम खरीदे थे तो परचेज आया था, लेकिन अब तो हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज एक तरह से मेरा वापस हो रहा है, परचेज जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक परचेज रिटर्न नाम का लेजर भी यूज कर सकते हैं और परचेज भी यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि परचेज रिटर्न हो या परचेज हो, ग्रुप दोनों का परचेज ही होता है, इसलिए आप दोनों में से किसी लेजर से काम चला सकते हैं। तो हम परचेज से ही काम चला रहे हैं, तो परचेज अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो गया, वापस जा रहा है। राम स्टोर डेबिट हो गया क्योंकि वो अब लेने वाला हो चुका है। राम स्टोर का जो ग्रुप था सन्ड्री क्रेडिटर अभी भी वही रहेगा, परचेज का ग्रुप भी परचेज ही रहेगा। परचेज वापस करते हैं तो उसके लिए डेबिट नोट वाउचर होता है। जब हम उधार खरीदते हैं तो परचेज वाउचर होता है, और वापस करते हैं तो उसके लिए डेबिट नोट वाउचर होता है। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट नोट वाउचर यूज किए हैं, जो कि कंट्रोल F9 होता है। आगे के वीडियो में एक बार हम ग्रुप पे पूरा फुल्ली डिस्कशन करेंगे और वाउचर टाइप पे भी डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो गोल्डन रूल है वो है, जो रिसीवर है वो डेबिट है और जो गोज आउट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे रिसीवर है राम स्टोर और परचेज यहाँ जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिए। और डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये परचेज वाला एंट्री था। परचेज का कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, अगर इतना हम अच्छे से समझ जाएंगे तो परचेज में अब कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे फिर हम लोग सेल वाला देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।